हेलो एवरीवन। हम इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। सेंटेंस मेकिंग के लिए जो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है वो होती है बेसिक स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? देखिए, किसी भी भाषा में जब वाक्यों को बनाया जाता है, सेंटेंसेस को डिज़ाइन किया जाता है, हमें कुछ व्याकरण संबंधी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वही बेसिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो अपने को दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखें कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट देखिए, किसी भी सेंटेंस को किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जगह के बारे में बोला गया होगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी जगह के बारे में बोले जाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? तो मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आता है तो कमेंट में लिख के यस और नो बताएं। तो यहाँ पर देखें, एक और सेंटेंस लिया है अपन ने, हम शतरंज खेलते हैं। अब इसमें जो हम शब्द है वो भी किसकी ओर इशारा कर रहा है? सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि हम पहले वाले सेंटेंस में मैं के बारे में बात कर रहे थे, दूसरे वाले सेंटेंस में हम हमारे बारे में बात करने लगे कि हम शतरंज खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? हम। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया मैं। देखते हैं दोस्तों, तो बेसिक स्ट्रक्चर नंबर जो पहला होता है वो कहता है कि सब्जेक्ट के साथ में जब आप एक्शन वर्ब को रख देंगे और ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ये एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की कि पॉसिबल सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन, वैसे तो सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में भी बोला जा रहा है, सबके सब जो है सब्जेक्ट कहलाते हैं, लेकिन हम जो मेन हमें सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो हैं 8। देखें, सबसे पहले किसी भी एक कम्युनिकेशन में हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक होता है स्पीकर, मतलब बोलने वाला। एक होता है लिसनर, मतलब सुनने वाला। किसी भी बेहतर कम्युनिकेशन के लिए हमें मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन से लेना देना है या नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो तीसरे कौन कहलाते हैं? अपने अन्य कहलाएंगे। तो देखें अपन, स्पीकर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो स्पीकर में एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? यहाँ पर स्पीकर हो गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैं, मतलब यहाँ पर होता है आई। तो आई को हम लेंगे, आई को मैं के रूप में देखते हैं हम। अब जैसे एक टीचर बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो वो मैं होगा। अगर सपोज़ करें कि हम 2 टीचर हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड लेंगे जिसको हम बोलेंगे वी। तो बोलने वालों में या तो मैं बोल सकता हूँ या हम बोल सकते हैं। एक से ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे हम बोल रहे हैं। इसके बाद सुनने वालों में आप लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए होता है यू। अब इंग्लिश में यू ही बोला जाता है, लेकिन हिंदी में उसके बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। जैसे आदरपूर्वक बोलना हो तो हम बोलेंगे आप सब, तुम सब। और जो हम आपस में दोस्तों से बात करते हैं वो टू वर्ड भी यू का सेंस ही होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बोलने वालों में या तो मैं बोल सकता हूँ आई से, या हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे वी। ऐसे ही सुनने वालों में यू मतलब आप सब, तुम सब, तू। ये सब यू को बताते हैं। बाकी लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग काय में आते हैं? अदर्स में आते हैं। जैसे वे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। वे लोग का मतलब क्या हो गया? दे मतलब वे।
एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वह मेरी बातें सुन रहा है, वह मतलब ही। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉयज़ या मैंस के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय या मैन, है ना। नेक्स्ट देखें अपन सी। शी मतलब वह, ये किसी गर्ल के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने बोला इट, इट का यूज़ हम क्रिएचर्स के फॉर्म में करते हैं। क्रिएचर्स मतलब जो प्राणी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, है ना, उनके सेंस में हम इट का यूज़ करते हैं। निर्जीव के सेंस में भी इट का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है जिसको हम एनी नेम से जानते हैं। मतलब किसी का भी नाम है तो उसको हम अदर की कैटेगरी में ले सकते हैं। सपोज़ कि राहुल मेरी बातें सुन रहा था। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ का मतलब हो जाएगा मैं हो गया स्पीकर। मैंने बोला आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप हो गए लिसनर। एंड राहुल बाहर खड़े खड़े मेरी बात सुन रहा है, मतलब अपन दोनों के कन्वर्सेशन में राहुल कौन हो गया? अन्य हो गया। तो यहाँ पर ये पॉसिबल सब्जेक्ट्स बन सकते हैं अपने। कौन कौन से? आई, वी, यू, फिर यहाँ से आ जाएँ दे, ही, शी, इट और एनी नेम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि पॉसिबल सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे। पॉसिबल सब्जेक्ट बनते हैं 8। अब हम इसकी 2 कैटेगरी करेंगे। तो यहाँ देखें दोस्तों कि अब हम सब्जेक्ट को जो हमने 3 भागों में देखे थे, ये हो गया स्पीकर। स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ लिख भी दें अपन कि ये हो गया अपना, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया अपना सेकंड पर्सन और अदर जो हो गया ये हो गया थर्ड पर्सन। ये पॉसिबल सब्जेक्ट्स देख रहे हैं अपन। आगे देखें, अब इनको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज मतलब अगर हमको ये याद नहीं रखना है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसको सिंगुलर और प्लूरल में बांट लेंगे। देखिए दोस्तों, सिंगुलर कैटेगरी में अपन रखते हैं ही, शी, इट और किसी का नेम। ये हम रखते हैं सिंगुलर कैटेगरी में। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो आई, वी, यू, दे, इसको रखेंगे हम प्लूरल कैटेगरी में। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आपको एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर आई तो मैं के बारे में बोला जा रहा है और मैं तो एक हूँ, तो इसको प्लूरल कैटेगरी में कैसे रखा गया है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम आई की बात करें, अगर हम स्पेशल आई की बात करें, तो आई के सेंस में एक साधारण सा नियम ये कहता है कि आई जब प्रेजेंट में यूज़ हो रहा हूँ, अगर हम आई को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो आई को हम प्लूरल रखेंगे। लेकिन जब हम आई को पास्ट में यूज़ करने लग जाएंगे तो हम उसको सिंगुलर के जैसे ट्रीट करेंगे। जैसे एक उदाहरण से समझ लें, मैंने बोला आपसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। इसमें देखें हैव क्या है? प्लूरल है। हैव को कैसे ट्रीट किया है यहाँ पर? प्लूरल। तो आई भी यहाँ पर कैसे ट्रीट हो रहा है? प्लूरल के जैसा ही ट्रीट हो रहा है ना। एक और उदाहरण देखें अपन। मैंने बोला आई वॉज गोइंग टू होम। यहाँ पर देखें वॉज जो है, वॉज सिंगुलर के जैसा ट्रीट हुआ है, एज अ सिंगुलर लिया हमने। तो आई यहाँ पर कैसे ट्रीट हो रहा है? सिंगुलर के जैसा ट्रीट हो रहा है। जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं अभी कि यहाँ पर
ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और ये काय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस ऊपर वाले रूल के हिसाब से हमने आई को प्लूरल और सिंगुलर बना दिया है। तो दोस्तों आई होप मैंने जो आपको समझाया आज, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो समझाए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर में हमने पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, दूसरा होता है, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। और हमने देखा कि मैं है या हम हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है। लिसनर के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आप हैं। एक कम्युनिकेशन में 2 लोगों का होना ज़रूरी है, एक मेरा और एक आपका, तो स्पीकर और लिसनर। थर्ड होते हैं अदर्स, जो कम्युनिकेशन में बने हुए हैं या नहीं बने हैं, दूर खड़े होकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो सब अदर की कैटेगरी में आएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग कहलाएगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, जिसमें हम लेते हैं ही, शी, इट और किसी के नेम को। प्लूरल कैटेगरी में रखा है हमने आई, वी, यू और दे को। आई से एक विशेष रूल होता है, एक विशेष रूल जुड़ा हुआ है, इसको हम स्पेशल नोट डाल लें।